कुछ सॉल्यूशंस पर जो हमने मिलकर निकाले हैं, उन सॉल्यूशंस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। इससे पहले वाली जो हमारी मीटिंग रही थी, जूम मीटिंग, जो कि हमने लगभग 4 दिन पहले की थी, वहां पर हमने बात रखी थी कि हाँ, ये जो टिकट वाले पे आउट्स हैं जो रुके हुए हैं, वहां पर हमें कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए होगा, 6 मंथ का टाइम चाहिए होगा। तो 6 मंथ जो टाइम लिया है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि वो मैक्सिमम टाइम है। मैक्सिमम टाइम 6 मंथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी होगा तो 6 महीने बाद होगा। इसका मतलब है मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 महीना है। और जो सॉल्यूशंस पर हम डे बाय डे लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और आज भी मैं आपके सामने कुछ सॉल्यूशंस रखूंगा जिसमें इंस्टेंट सॉल्यूशन है, कुछ जो कि साथ के साथ आप ग्रैब कर सकते हैं, और कुछ सॉल्यूशंस टाइम बेस्ड हैं। यहाँ पर जो हमने पहले बात की थी 6 मंथ की, तो पे आउट्स की अगर हम बात करें तो हमारी कोशिश है कि हम जुलाई ऑनवर्ड्स कुछ ना कुछ जरूर स्टार्ट करें, चाहे वो फरवरी, जनवरी और दिसंबर वाले लोगों के लिए जिनको बहुत कम पे आउट्स गए हैं, उनका थोड़ा फेथ बिल्डअप हो कि हाँ, हमारी जो इंटेंशन है वो किसी का भी पैसा रखने की नहीं है। टेक्निकल चीजें थी, दिक्कत थी, मार्केट है, मार्केट कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। तो हमारी इंटेंशन है कि जो भी जिसका जो भी एसेट्स हैं वो यहाँ पर वापस किए जाएं, रिटर्न किए जाएं। और दिन रात हमारी टीम लगी हुई है इसी पे। तो जुलाई ऑनवर्ड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जुलाई ऑनवर्ड्स से हम हो सकता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन लोगों के पे आउट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सभी का स्टार्ट कर सकते हैं। 3% ना कर कर 2%, 1%, जैसे भी एक पिकअप मिलता है। और इस बार कोई फेक कमिटमेंट हम आपके साथ इस तरह की कमिटमेंट नहीं करना चाहते जो कि बाद में हम पूरी ना कर पाए। इसलिए जब हमारा पूरा इंतजाम होगा, उसके बाद ही वो चीजें अनाउंस की जाएंगी। और आज जो अनाउंसमेंट हम आपके बीच में कर रहे हैं, उन पे ऑलरेडी वर्कआउट हो चुका है, और जो कि आज से ही एप्लीकेबल है, अवेलेबल है आपके लिए, कि आप उस तरह के कुछ एडजस्टमेंट अगर चाहते हैं तो वो आज से ही आपके लिए अवेलेबल है। जिसमें सबसे पहला सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा रियल स्टेट का, प्रॉपर्टी का। मतलब आपके जो एसेट्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। मतलब अगर ये है कि मतलब सामने वाले को ये लगता है कि पता नहीं यहाँ से हमारे को रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज से ही आप अपना जो एसेट्स जो बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ने 20 लाख रुपए लगाया है और उनके पास लगभग 5 लाख रुपए जा चुका है, और 15 लाख रुपए उनका जो बचता है उसको प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज आपके लीडर से मिल जाएगी, आपके सीनियर अपलाइन से मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है हमारा रियल स्टेट में, जिसमें पिछले 3 साल से ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। और पिछले 7 साल से यहाँ पर जो हम कपिल शर्मा जी हैं वो सामने आए हैं, उन्होंने सजेशन दिए हैं और उन्होंने काफी हेल्प करने की हमारे को प्रॉमिस किया है। तो उनकी मदद से हम ये कर पाएंगे। हमारे जो लोग परेशान हैं उनको एक सोल्यूशन हम देने जा रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी का रहने वाला है, जिसमें ये फार्म हाउस है। एक एक फार्म हाउस का जो साइज है लगभग 1205 गज है, और जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 25 लाख के आसपास है, जो कि बहुत कम है आज की डेट में। अगर हम बात करें जिस एरिया में ये लोकेट करता है, न्यू चंडीगढ़ के पास में ये एरिया है। वहां पर फार्म हाउस के प्लॉट प्लॉट जो है वो मिलने वाले हैं, जिसमें एक 15 लाख रुपए की एडजस्टमेंट हो सकती है एक फार्म हाउस में, जिसका टिकट साइज जो है वो 25 लाख का है। आप 25 लाख ना देकर सिर्फ 10 लाख रुपया पे कर कर आपका 15 लाख रुपये आपका वहां पे एडजस्ट हो सकता है। इस साइट को आप विजिट कर सकते हैं, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से डिटेल इसके बारे में ले सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन एक हम ओपन कर रहे हैं आपके लिए, जिसको
अगर ये लगता है कि नहीं, इंतजार नहीं कर सकते, तो ये आज उनके लिए अपना जो एसेट है वो डिजिटल एसेट से लैंड एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये मैंने आपके साथ रखा है। ये प्रॉपर्टी जो रहने वाली है, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन पर है, नियर टू न्यू चंडीगढ़ है। तो डिटेल्स में जो है वो आपको बता दिया जाएगा, प्रॉपर इसकी पीपीटी आपको शेयर कर दी जाएगी। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो रहेगा हमारा, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट SNST-D5, जो कि ऑलरेडी हम आपको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, और डे बाय डे उसको हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इसके अंदर जो आपको एडजस्टमेंट रहने वाली है वो ये कि SNST में जो भी स्टेकिंग लग रही है, उस स्टेकिंग को, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 1000 की स्टेकिंग लगाई है, तो 1000 की स्टेकिंग पर 30% की एडजस्टमेंट हम दे सकते हैं उनको। SNST 30%, यानी 300 टोकन उनको मिल सकते हैं। ये एडजस्टमेंट जो स्टार्ट होगी वो $1 का रेट जाने के बाद ही ये एडजस्टमेंट स्टार्ट होगी। यानी अगर किसी ने स्टेक के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टेक किया है और 1000 में से उनको 200 जा चुका है, तो 800 की जो एडजस्टमेंट है तो 30% के हिसाब से यहाँ पर हो सकती है। यानी लगभग लगभग 2400 टोकन का काम करते हैं, तो वहां पर 800 टोकन एडजस्टमेंट हो सकती है, जिसका टोकन के बदले टोकन भी वहां पर डबल मिलना है, और टोकन की जो एप्रिसिएशन रहेगी वो अलग से, जो ग्रोथ मिलने वाली है वो अलग से मिलेगी सभी को। और टोकन की हम बात करें तो जैसे कि आपने देखा कि काफी माहौल पैनिक था उस टाइम पे, जो टोकन का रेट था वो बहुत कम चला गया था, बहुत ज्यादा गिर गया था। और आज और कल की डेट में दोनों दिन ये टॉप टॉप गेनर में रहा है। आप xt.com पे जाके चेक कर सकते हैं, टॉप गेनर पे रहा है, और लगभग 50 सेंट के आसपास दोबारा से इसने टच किया है। और अभी जो इसका रेट चल रहा है, आप लाइव चेक कर सकते हैं। तो अभी मतलब जो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आई है जब से ये सोल्यूशन निकल के आए हैं, तो लगभग 25 से 30 सेंट के बीच में ये रेट अभी भी यहाँ पे लाइव है। तो डे बाय डे लोगों को अवेयरनेस मिल रही है टोकन के लेकर, और हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका, हमारा क्या विजन है, इसका एक लॉन्ग टर्म विजन कुछ लोगों के सामने हम रख पाए हैं। और आप बिलीव कीजिएगा, ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि स्टेकिट वाला जो हमने जितना भी काम किया वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इंटरनेशनली ऑलरेडी इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारी टीमें इसको प्रमोट कर रही हैं। तो यहाँ पर 30% की एडजस्टमेंट जो है वो दे सकते हैं रेट जाने के बाद। तीसरा ऑप्शन आपके सामने, जो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म काफी टाइम से इंतजार कर रहा था फॉरेक्स की, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्मूथ एफएक्स, जो कि आज मेटा के साथ लाइव हो चुका है। मेटा 5 पर आप देख सकते हैं सर्वर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीक से वहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। तो वहां पर भी हम 30% की एडजस्टमेंट दे रहे हैं, जिसमें एक ग्रुप, उसमें मल्टीपल ग्रुप्स रहने वाले हैं। कुछ ट्रेडर, जो लोग ट्रेडिंग करना जानते हैं, फॉरेक्स को समझते हैं, वो खुद अपने आप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट वाले ग्रुप की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर रहेगा एक ऑटोमेशन, यहाँ जहाँ हमारे बोट काम करेंगे। जो भी फंड आप लगाएंगे, बोट काम करेंगे। 3% से लेकर 5% तक का वहां पर प्रॉफिट आने वाला है। जो आपका ऑटोमेशन, मतलब आपने वहां पर फंड अपने अकाउंट में रखना है और बोट ट्रेड करके आपको देंगे, जहां पर एवरेज प्रॉफिट 3-3.5% कम से कम रहने वाला है। तो यहाँ पर भी 30% की एडजस्टमेंट रहने वाली है, जिसमें 18 से लेकर 24 महीने तक का एक लॉकिंग के साथ में ये एडजस्टमेंट हम दे सकते हैं। जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो कभी भी अपना फंड विड्रॉल कर सकते हैं। और जो एडजस्टमेंट रहेगा उसमें 30% स्टेकेट का फंड एडजस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 का अगर किसी ने स्टेक फॉरेक्स के अंदर ऑटोमेशन पे लगाया, तो $300 वहां पर एडजस्ट किए जा सकते हैं पुराने वाले। तो ये फॉरेक्स वाला ऑप्शन दिया है, जो कि अलग अलग ग्रुप रहने वाले हैं इसके अंदर। जो लोग अलग से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अलग ECN अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। जिसको जो समझ में आता है उस तरीके से कर सकते हैं। और फॉरेक्स को लेकर इसकी प्रॉपर एकेडमी जो रहेगी, वो डेली सेशन रहेंगे, जहाँ पर हम ट्रेडिंग के बारे में हमारी टीम आगे ट्रेनिंग देगी कि किस तरीके से हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे विड्रॉल कर सकते हैं।
ये प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है जो कि 24/7 यहाँ पर सर्विसेज रहने वाली हैं हमारी टीम की तरफ से। तो यहाँ पर भी आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन आपको दिए हैं। चौथा ऑप्शन ऑलरेडी हम पीएमएस की अगर हम बात करें, जो कि हमारा पुराना काम है पीएमएस का, जिसमें आपने अपना जो फंड है वो वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस पर रखना है, और बाइनेंस पर ही हम आपको ट्रेड करके देंगे। तो ये यहाँ पर वो ऑलरेडी जिसके पीएमएस, जो न्यू पर्सन है वो भी हमसे पीएमएस ले सकते हैं, जिसमें आपको फंड हमें ना देकर अपने अकाउंट में रखना है बाइनेंस में फ्यूचर में, और हमारे बोट आपको ट्रेड करके देंगे, जिसमें एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो लगभग 5 से 6% का प्रॉफिट वहां पर रहने वाला है, और उसमें प्रॉफिट शेयर पर काम करते हैं 50-50 पर। तो ये नए लोगों के लिए है। और यहाँ पर अगर स्टेकिट का हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो स्टेकिट के लिए भी हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपने फंड को, आप आपके पास अपना कुछ खुद का फंड है या आपके फंड फ्रेंड्स का मिलाकर आप अपने एक क्लब करके एक अकाउंट में रख सकते हैं, जिससे आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपया रखा है तो नए वाले 1 लाख पे आपको लगभग 3% के हिसाब से एवरी मंथ आप विड्रॉल कर सकते हैं। और जो स्टेकिट का है वहां पर आपने 1 लाख रुपया लगाया था, तो उसी के अगेंस्ट आपको 1 लाख रुपया और एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको पुराने वाले का 1% यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि 3% वो नए का और 1% पुराने का, टोटल 4% आपको मिलता रहेगा। और इसके ऊपर का जो रहेगा वो कमुलेट होता रहेगा, मतलब जो कि आपको शेयर करना था वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। वो कमुलेट करते करते आपका, जब तक हम ये आपका अकाउंट डबल नहीं हो जाता है तब तक इसको हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद आपका डिसीजन रहेगा, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर वो शेयरिंग बेसिस पे हो जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी हमारा पीएमएस काम करता है, पीएमएस सर्विसेज ऑलरेडी काम करती है। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, जिसमें आपका खुद का डिसीजन है। आप इसमें किसी में भी जा सकते हैं, प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, एसएनएसटी में जा सकते हैं, ऑलरेडी रनिंग रनिंग प्रोजेक्ट है। फॉरेक्स नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से रनिंग हो जाएगा। और पीएमएस पिछले 5 साल से ऑलरेडी हम बोर्ड से ट्रेड कर ही रहे हैं, तो वहां पर आपको जो आपके फंड्स रहने वाले हैं वो आपके खुद के अकाउंट में रहने वाले हैं। फॉरेक्स के अंदर जो फंड्स रहने वाले हैं वो आपके खुद के अकाउंट में रहने वाले हैं। फॉरेक्स में जो 30% की एडजस्टमेंट की हमारी बात हो रही है, तो एक बहुत बड़े एलपी के साथ हमारी बात हुई है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ हुई है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। 30% का जो वहां पर एक रिजर्व अपनी तरफ से वो देने वाले हैं हमारे को यहाँ पर, जिससे हम अपने लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और प्रॉपर्टी में जैसे कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आपसे कपिल शर्मा जी से, कपिल शर्मा जी इसमें हमारे को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। 2007 से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे ये लगे हुए हैं, और उनका ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। तो पिछले 2.5 साल से ऑलरेडी हम इनके साथ एज अ जॉइंट वेंचर काम कर रहे थे, तो इन्होंने एज अ फ्रेंड हमारे को यहाँ पे मदद करने का आश्वासन दिया है। और आज कुछ लोगों ने यहाँ पर विजिट भी किया है, काफी इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे अपना जो एसेट्स है वो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। तो ये चार ऑप्शंस आपके लिए हैं। इसके अलावा इनमें से कहीं भी नहीं जाना चाहते तो भी आपसे, जैसे कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कि आप वेट कर सकते हैं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि जो चीजें अभी डिस्टर्ब हुई हैं वो टेक्निकल चीजें थी या फंड्स को लेकर था। तो मार्केट के अंदर, मार्केट कभी भी एक जैसे नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का टाइम चाहिए होगा हमें और हमारी टीम को, और डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। और मैं आपके साथ हूँ। जो हमने ये जो भी पेंडेंसी है उसको हम क्लियर करेंगे और मार्केट में काम भी करेंगे। पिछले 15 साल से हम ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा चैलेंज है, और जो समस्याएं अभी मार्केट के अंदर हैं या ग्राउंड लेवल पर हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि वहाँ हमारे तक वो खबर नहीं मिलती है या हमारे तक रिपोर्ट नहीं मिलती है। तो सभी तरह की रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं। और सभी के कॉल नहीं उठा पाएंगे, आपको ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि सारा दिन अगर कॉल ही उठाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका जो हमने रिटर्न करना है वो डेफिनेटली, जिसको जल्दी टाइम लगना था उसको टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे को भी काम करने का मौका दीजिए आप, और डेफिनेटली हम इससे बाहर निकलेंगे। मैं आपको 100%, 100% आपको भरोसा दिलाता हूँ। जैसे कि इससे पहले भी हमने कमिटमेंट करते आए हैं,
जितनी भी हमने कमिटमेंट्स की थी वो पूरी की थी, बट बीच में हमारी कुछ कमिटमेंट्स जो है वो फेल रही, क्योंकि वो बिना प्लानिंग के रही। और कहीं ना कहीं हमने हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी कि हाँ इससे हम जल्दी निकल जाएंगे, लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो काफी सपोर्ट हमारे जो खुद के यूजर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो है हमें। बट मार्केट से जो हमारे को फंडिंग्स आ रही थी, वहाँ कहीं ना कहीं जब नेगेटिव ये रूमर्स फैलते हैं या फिर जो बात जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सामने वाला जो है वो सोच विचार में लग जाता है, जिस करके हमारे जो कुछ फंडिंग्स थी वो डिले हुई है। और बट डिले जरूर है, बट डेफिनेटली हम इसका जो सोल्यूशन है वो प्लान कर चुके हैं। और अभी जो मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया वो 6 मंथ का टाइम दिया, और 6 मंथ से पहले ही आपको ये, जो लोग इन 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 वाले ऑप्शंस में नहीं भी जा रहे हैं, तो उनके लिए भी हम शुरू करेंगे। जो हमारे पेंडिंग विड्रॉल है किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए फर्दर अनाउंसमेंट रहने वाली है। तो आप सभी का काफी सपोर्ट मिला। और इसके अलावा एक बात और मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, हम मार्केट में हैं, काम करेंगे तभी पैसा दे पाएंगे। अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाएगा हमारे को ही, तो हम चाहकर भी वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो आप हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग समझदार हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम अच्छा करने के लिए बैठे हैं, और सभी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो भी एसेट्स हैं वो सेफ हैं, आप ये मान के चलिए, सिक्योर हैं। आपको वो मिलेगा जो हमारी टैगलाइन है, टेक योर फंड इन सिक्योर एनवायरनमेंट। वो डेफिनेटली हम प्रूव करके दिखाएंगे। आज थोड़े से चैलेंजेस हैं, और 100% इसको प्रूव करके दिखाएंगे, और मार्केट में बहुत अच्छे से काम भी करेंगे। और आपके लिए भी अर्निंग के सोर्सेज ऑलरेडी हम प्लान करके बैठे हैं। तो आप थोड़ा सा भरोसा आपको और दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा, और मिलकर हम इससे निकल जाएंगे। हम मिलकर अगर चलते हैं तो जल्दी निकल जाएंगे, और आप अकेले करते हैं तो आपको पता ही है कि इतना बड़ा कारवां है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ ही लोग अगर सामने आते हैं, कुछ ही लोग स्पोर्ट में आते हैं, तो थोड़ा लंबे समय में लगेगा। और सभी लोग अगर मिलके करते हैं तो बहुत जल्द हम इससे निकल जाएंगे। तो ज्यादा नहीं, 6 से 8 महीने के अंदर और सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है अर्निंग के सोर्स भी सभी लोगों को मिल जाएंगे, हमारी कम्युनिटी को। और आगे भी हम बढ़िया से काम करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी यही बातचीत थी जो आप लोगों के बीच में रखना चाहता था। और मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जैसे कि एस एन एस टी DeFi का रेगुलर जो है हम जूम मीटिंग स्टार्ट करने लगे हैं, जिससे आपको अल्टरनेट डेज पर, यानी कि एक दिन छोड़ के आपको एस एन एस टी की जूम मीटिंग्स मिलने वाली हैं। फॉरेक्स नेक्स्ट वीक से आपको जूम मीटिंग्स मिलने वाली हैं। जो भी लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग बाइनेंस पे ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। अपने खुद का अकाउंट बनाकर वहां पे आप ट्रेड करवा सकते हैं, अपने फंड्स वहां रख सकते हैं। ट्रेडिंग जो है वो हमारे बोट आपको करके देंगे। तो बाकी मेरी कुछ पर्सनली बात फोन नहीं कर पाता हूँ, और जिनसे भी बात चल रही है सभी का काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। चैलेंजेस हैं, वो चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हम लोग भी। बट एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डेफिनेटली हम इससे निकल जाएंगे, और बहुत जल्दी पहले से भी अच्छा होगा। जैसा पहले चल रहा था, टेक इट एज अ फैमिली। आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं जाती हैं, बट अगर हमने नहीं कुछ रिटर्न करना होता तो हम सामने ही नहीं आते। यहाँ तक कि अभी तक जितने भी लोग हमारे से मिलने के लिए आए, दुबई में भी मिलने के लिए आए, उनको भी हमने फेस किया। बट ज्यादा ही अगर थोड़ा सा मतलब काम करने का ही मौका नहीं मिलेगा हमारे को, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें भी आप काम करने दीजिए, और ताकि हम आपके साथ जो कमिटमेंट्स हम कर रहे हैं वो पूरी कर पाए। तो थैंक यू जी, इतना ही था। और जल्दी ही हम 1-2 दिन में फिर से जूम मीट रखते हैं, और आप सभी लोगों से बात करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट जी।